क्या आपने कभी सुना है वह व्रत जिससे न केवल मनोकामनाएं पूर्ण होती है, बल्कि जीवित रहते भी सुख शांति और मृत्यु के बाद भी मोक्ष की प्राप्ति होती है? आज हम आपको ले चलेंगे उस अद्भुत कथा के पास जिसका नाम है श्री सत्यनारायण व्रत कथा। यह कथा सिर्फ एक पूजा का विधान नहीं है, यह है भक्ति, श्रद्धा, कर्म और भगवान की अनुकंपा की प्रतीक। तो बस अंत तक हमारे साथ रहिए, क्योंकि जो संदेश इस कथा में छुपा है, वह आपके जीवन को बदल सकता है। एक समय की बात है। नैशिरण्य तीर्थ में शौनकादि 88,000 आर्षि इकट्ठा थे और उन्होंने श्री सूत जी से पूछा, हे प्रभु, इस कलयुग में वेदीय ज्ञान न रखने वाले मनुष्य भी भगवान की भक्ति पाकर दुखों से कैसे मुक्त हो सकते हैं? और क्या कोई ऐसा उपाय है जिससे थोड़े समय में पुण्य और फल दोनों मिले? तब सभी ज्ञानी आर्षियों ने कहा कि ऐसे श्रेष्ठ व्रत का वर्णन सुनना चाहते हैं जिससे मनुष्य दुखों से मुक्त हो। सभी का मन उसी बात पर एक हुआ और सभी ने कहा, हमें वह कथा बताइए। सुख, दुख और संसार के अनेकों दुख देखकर योगी राज नारद जी ने निर्णय किया कि वे वह उपाय जानना चाहते हैं जिससे सभी मानव के दुख समाप्त हों। वे अनेक लोक घूमते हुए विष्णु लोक पहुंचे, जहां उन्होंने भगवान नारायण का ध्यान किया। नारद जी की स्तुति सुनकर भगवान विष्णु बोले, हे नारद, मनुष्यों की भलाई के लिए जिसकी भक्ति से मोह हटता है, उस कथा को आज प्रेमवश मैं तुमसे कहता हूं। ये वही श्री सत्यनारायण व्रत है जो पुण्य देने वाला है। भगवान ने कहा कि दुख, शोक और विपत्ति को हरने वाला यह व्रत विधि विधान के साथ शाम को सत्यनारायण भगवान का पूजन कर भक्ति भाव से करना चाहिए। पूजा के समय केले, घी, दूध, दही और गेहूंों का आटा सवाया लेवें और भोजन सभी ब्राह्मणों और बंधुओं के साथ करें। अब हम सुनते हैं पहले समय में रहने वाले एक निर्धन ब्राह्मण की कथा। वह भूख, प्यास और दुख से भटकर धरती पर घूमता रहता था। तभी एक वृद्ध ब्राह्मण के वेश में श्री सत्यनारायण भगवान आए और उसे यह व्रत करने का विधान बताया। वृद्ध के जाने के बाद निर्धन ब्राह्मण ने निश्चय किया कि वह भगवान सत्यनारायण का व्रत करेगा। सुबह उठकर भिक्षा में उसने बहुत धन पाया और फिर बंधु बंधुओं के साथ श्री सत्यनारायण भगवान का पूजन किया। व्रत करने के बाद निर्धन ब्राह्मण सभी दुखों से मुक्त हुआ और धन धान्य से परिपूर्ण हो गया। तब से वह हर माह यह व्रत करने लगा और अंत में मोक्ष को प्राप्त हुआ। एक लकड़हारा व्रत होते देख पूछने आया कि यह क्या है। ब्राह्मण ने कहा, यह सत्यनारायण भगवान का व्रत है जो सभी मनोकामनाएं पूर्ण करता है। लकड़हारा निर्णय कर अपने मिले धन से व्रत किया और सदा सुख समृद्धि पाई। वह धन, पुत्र और सम्मान से युक्त होकर अंत में वैकुंठ धाम गया। तृतीय अध्याय में एक बुद्धिमान राजा उल्कामुख था, जो सत्यवादी और साधु भक्त था। उसने व्रत करके अपने पुत्र और साधारण सुख की कामना की। अब कथा में आता है एक साधु नामक वैश्य, जो व्यापार के उद्देश्य से समुद्र मार्ग से विदेश जाने वाला था। उसने मार्ग में राजा उल्कामुख को श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत करते देखा और उसके मन में भी इस व्रत को करने की इच्छा जागी। साधु वैश्य ने मन में निश्चय किया कि यदि मेरी यात्रा सफल रही और मुझे धन लाभ हुआ, तो मैं अपने नगर लौटकर श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत अवश्य करूंगा। भगवान की कृपा से साधु वैश्य को यात्रा में अपार धन की प्राप्ति हुई। वह हर्षित होकर अपने नगर लौटने लगा। नगर पहुंचकर साधु वैश्य व्यापार और धन के मोह में व्रत करना भूल गया। उसने अपने संकल्प को टाल दिया और भगवान को स्मरण न किया। भगवान सत्यनारायण ने उसकी परीक्षा लेने का निश्चय किया। अचानक उसकी समस्त नौकाएं समुद्र में डूब गईं और उसका धन नष्ट हो गया। साधु वैश्य की एक पुत्री थी जिसका नाम कलावती था। वह परम भक्त और सदाचारी थी। उसने प्रतिदिन भगवान की पूजा की और सत्यनारायण भगवान का व्रत किया। कलावती की सच्ची भक्ति से भगवान प्रसन्न हुए। डूबा हुआ धन पुनः प्राप्त हुआ और साधु वैश्य का संकट समाप्त हो गया। साधु वैश्य ने अपनी भूल स्वीकार की और परिवार सहित विधिपूर्वक सत्यनारायण भगवान का व्रत किया। इसके बाद उसके जीवन में कभी दुख नहीं आया। इस प्रकार श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत भक्ति, श्रद्धा और सत्य से किया जाए तो मनुष्य को सुख, शांति और अंत में मोक्ष की प्राप्ति होती है। जो इस कथा को श्रद्धा से सुनता है, उसके सभी विघ्न नष्ट हो जाते हैं।